हेलो गाइस, मैं हूं जल्पेश पटेल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले एसिड क्या है और बेस क्या है, इसकी डेफिनेशन जो फर्स्ट टाइम दी थी वो दी थी आर्हेनियस ने। उन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से सब्सटेंस बेस है। तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से द कंपोनेंट्स विच कैन डोनेट H प्लस मीन्स वो सारे के सारे सभी कंपोनेंट्स जो H प्लस डोनेट कर सकते हैं वो सभी एज अ एसिड काम करते हैं। और दोज कंपोनेंट्स विच कैन डोनेट OH माइनस दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो सभी कंपोनेंट्स एज अ बेस काम करते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय आर्हेनियस। बट उनकी थियरी में दो लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि ये जो थियरी है वो ओनली एंड ओनली एक्वियस सॉल्यूशन में ही इम्प्लीमेंट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये जो एसिड और बेस है वो तभी एसिड और बेस तरीके से काम करते हैं जब वो इन एक्वियस सॉल्यूशन में हो। तो नॉर्मली लिविंग सिस्टम में तो एक्वियस सॉल्यूशन होता है तो इट्स ओके, बट अदर देन एक्वियस सॉल्यूशन ये थियरी प्रूव नहीं होती है। और सेकंड लिमिटेशन ये है कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो OH माइनस डोनेट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर लाइक बेस। उनकी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो वो जो बेस की प्रॉपर्टीज़ है उनके साथ मैच होती है, पर वो OH माइनस डोनेट नहीं करते हैं। तो एज पर दिस थियरी, आर्हेनियस थियरी, दोज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इंक्लूड इनटू बेस बट दे आर एक्चुअली बेस। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक एमोनिया, एमोनिया का फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है NH3। NH3 में कहीं पे हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं तो वो डोनेट नहीं कर सकता है। लेकिन वो डोनेट नहीं करता है फिर भी उसकी सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दोज आर सिमिलर टू दी बेस। तो ये जो दो लिमिटेशन है उसकी वजह से आर्हेनियस थियरी एक्चुअल में फाइनली एक्सेप्टेड नहीं हुई थी। उसके बाद एक नई थियरी दी गई थी जो कि दी थी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने। अकॉर्डिंग टू देम एसिड वो सब्सटेंस है जो डोनेट करता है H प्लस आयन को। दैट मीन्स कि जो भी कंपोनेंट है यदि वो एसिड है तो वो H प्लस आयन डोनेट करेगा, या फिर H प्लस आयन डोनेट करता है दैट मीन्स इट इज एसिड। और बेस वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस आयन को। यहाँ पे OH माइनस डोनेट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। तो जो कंपोनेंट H प्लस डोनेट करता है दैट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो कंपोनेंट H प्लस को एक्सेप्ट करता है दैट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। हियर इज द एग्जाम्पल, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल HA मान लीजिए कि एसिड है, जब वो आयोनाइजेशन होगा तो H प्लस डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स इट एक्ट एज एसिड। और जो कंपोनेंट है यदि वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो उसे हम बेस मानते हैं। एंड द नेक्स्ट थियरी ऑफ एसिड बेस वॉज गिवन बाई GN लेविस इन 1923। अकॉर्डिंग टू GN लेविस उन्होंने की डेफिनेशन के हिसाब से the components which can accept pair of electron those are acids, that means they are electrophile. और those components which can donate pair of electron those are base, that means they are nucleophile. So there are mainly three theories. The first one is by Arrhenius, the component which can donate H plus that is acid, and the component which can donate OH minus that is base. But according to Lorry and Bronsted, the component which can donate H plus that is acid, and the component which can accept H plus that is base. And according to GN Lewis, the component which can accept pair of electron that is acid, and the component which can donate pair of electron that is base. तो चलिए अब हम देखते हैं कि conjugate क्या है, what is conjugate acid and conjugate base. For an example, this is HA, that means it is acid. जब वो आयोनाइजेशन होगा तो वो देता है हमें एक H प्लस और एक A माइनस। बट जब हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं इस डिरेक्शन में, that means now this A plus can accept this H plus and now it can be converted into HA. So according to Lorry Bronsted theory, the component, this is the component which can accept H plus, that component is known as base. बट ये ट्रू बेस नहीं है, ये इसे हम कहते हैं conjugate base of this HA acid.
तो ये जो कंपोनेंट है A माइनस दैट कैन एक्सेप्ट दिस H प्लस सो इट कैन कन्वर्टेड इनटू H है, तो इस केस में जो ये A प्लस है, A माइनस है, दैट इज नॉन एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA एसिड। सेम इन केस ऑफ बेस में भी होता है। ये तो बात हो गई हमारे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। अब हम जब एसिड की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है, मान लीजिए कि वो हमारा कॉन्जुगेट जो बेस है वो स्ट्रांगली H प्लस को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। दैट मीन्स कि जब आयोनाइजेशन होगा तो वो इजीली डिसोशिएट नहीं होने देगा H प्लस को खुद से, तो जिसकी वजह से H प्लस आयन में कम लिबरेट होंगे। अब डेफिनेशन क्या है लोरी ब्रोंस्टेड की, कि दोज कंपोनेंट विच कैन डोनेट H प्लस दोज आर एसिड। अब जब हमारा बेस है कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रांगली H प्लस को उसके पास होल्ड करके रख सकता है, तो इजीली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से फिर वो हमारा वीक एसिड बन जाता है। दैट मीन्स इन वीक एसिड द कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्ट्रांग, बट इन केस ऑफ स्ट्रांग एसिड, मान लीजिए कि HCl है या H2SO4 है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है। वो वीक है तभी तो हमारा जो H प्लस है वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन है जो H प्लस का सॉल्यूशन में वो इंक्रीज होता है। उसी की वजह से फिर जो H2SO4, HNO3 या HCl है, दोज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि वो इजीली H प्लस डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और यदि हमारा एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सेम इन केस ऑफ बेस ऑल्सो, यदि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और यदि हमारा बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक। यदि कोई कंपोनेंट जब उसको हम आयोनाइजेशन करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो एक प्रोटॉन यील्ड करता है, सिंगल H प्लस डोनेट करता है या सिंगल H प्लस लिबरेट करता है सॉल्यूशन में, तो उसे हम कहते हैं मोनोप्रोटिक। फॉर एन एग्जांपल HCl। In case of diprotic, the component can donate 2H plus or 2H plus will be liberated from the acid. That means एक जब मॉलिक्यूल हमारा आयोनाइजेशन होगा तो वो 2H प्लस लिबरेट कर सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल H2SO4। और ट्राइप्रोटिक में 3H प्लस लिबरेट होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल फॉस्फोरिक एसिड। दैट्स ऑल फॉर एसिड बेस थियरी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।